अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 11वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है पत्थर का सूप। अतहर परवेज़ की लिखी हुई ये कहानी आज हम पढ़ेंगे और देखते हैं पत्थर का सूप कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि आयरलैंड में किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था। वो था बड़ा अक्लमंद। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ। उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी के बराबर बढ़ती जा रही थी। इधर बारिश होनी शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। उसके तमाम कपड़े पानी से तर हो गए। रात हो गई थी और अभी तो उसे बहुत दूर जाना था। कुछ दूर पर उसे एक रोशनी दिखाई दी। अरे, यहाँ तो कोई रहता है। उसने गौर से देखा और ज़रा करीब गया तो पता चला कि ये तो शानदार मकान है। वो हिम्मत करके मकान के करीब चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला। ये रसोई घर था। बावर्ची ने कहा, तुमको मुझसे क्या काम है? बूढ़े ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बावर्ची ने कहा, मुझे अभी बहुत काम है। अभी मुझे मुर्ग का गोश्त पकाना है। मालिक के आने का वक्त हो गया, तुम यहाँ से भाग जाओ। बूढ़े ने खुशामद करते हुए कहा, अच्छा तो मुझे अपने कपड़े सुखा लेने दो। देखते नहीं मारे सर्दी के थर थर काँप रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। ज़रा मेरे ऊपर रहम करके मुझे इतनी इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारे चूल्हे के सामने बैठ जाऊँ। बस मैं थोड़ी देर बैठूंगा। अच्छा तो तुम चूल्हे के पास बैठ जाओ, लेकिन मेरा वक्त खराब मत करो, चुपचाप बैठो। वो बूढ़ा शुक्रिया कहकर आग के पास बैठ गया। आग तेज तो थी ही। उसके कपड़े सूख गए और उसके बदन में गर्मी आई। अब उसकी भूख और बढ़ गई। आखिर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसने बावर्ची से कहा, तुम जानते हो मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ। मैं बहुत अच्छा सूप यानी शोरबा तैयार कर सकता हूँ, और उसमें खर्च भी कम होता है। उसे पत्थर से तैयार करते हैं। पत्थर का सूप? मैंने तो ऐसे सूप का नाम भी नहीं सुना। तुम कैसे बनाते हो? उसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तुमको सिखा देता हूँ। फिर तुम भी पकाते रहना। बावर्ची ने उसे हांडी और पानी दे दिया। बूढ़े ने हांडी में थोड़ा पानी भरकर आग पर रख दिया। फिर उसने एक साफ सुथरा पत्थर जेब से निकाला और अच्छी तरह धोकर हांडी में डाल दिया। जब पानी कुछ गर्म हो गया तो उसने जरा सा पानी लेकर चखा और बोला, बड़ा मजेदार सूप है। बस जरा नमक पड़ेगा। तुम जानते हो कि नमक तो हर खाने में होना जरूरी है। बावर्ची नमक लेने गया। सामने मेज पर कुछ सब्ज तरकारी रखी थी। बूढ़े ने बढ़कर कुछ तरकारी भी डाल दी। इतने में बावर्ची ने नमक ला कर दिया। बूढ़े ने हांडी को देखा। बड़ा अच्छा सूप तैयार होने वाला है, बस जरा सा प्याज लहसुन और पड़ेगा। बावर्ची ने कहा, तुम इसे देखते रहो, कहीं ज्यादा ना पक जाए। मैं अभी प्याज और लहसुन ला कर देता हूँ। और जरा सी देर में बावर्ची ने उसे कुछ प्याज लहसुन और मिर्च ला कर दिए। बूढ़े ने प्याज लहसुन और मिर्च काटकर हांडी में डाल दिए। अब हांडी में से बड़ी अच्छी खुशबू आई। कितना अच्छा सूप तैयार हुआ, बस इसे जरा सा चलाने की जरूरत है। बावर्ची ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुमको बड़ा चमचा ला कर देता हूँ। बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। पत्थर के सूप की हांडी चम्मच से नहीं चलाई जाती। ये सामने गोश्त रखा है, अगर तुम कहो तो मैं इसमें जो बड़ी हड्डी पड़ी है उससे अपनी हांडी चला लूं। बावर्ची ने कहा, जरूर जरूर। उसने बड़ी सी हड्डी उठा ली जिसके सिरे पर काफी गोश्त लगा हुआ था, और उससे हांडी को चलाना शुरू किया। वो हांडी चलाता जाता और बावर्ची से बातें करता जाता। बावर्ची भी बड़े गौर से हांडी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अगर ये सूप अच्छा हुआ तो मैं इस तरकीब से पत्थर का सूप पकाकर लोगों को दिखाऊंगा और हैरत में डाल दूंगा, और लोग मेरा सूप पीने के लिए दूर दूर के मुल्कों से आया करेंगे। बूढ़े ने कहा, सूप तो अच्छा है, अलबत्ता जरा पतला है, इसलिए अगर तुम्हारे पास कुछ आटा हो तो मुझे दे दो। उसको डालकर सूप को गाढ़ा कर दूं। बावर्ची ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। उसने ये आटा भी हांडी में डाल दिया और हड्डी से चलाता रहा, और थोड़ी देर के बाद चखकर बोला, भाई जरा सी कसर है, वरना मुझे यकीन है कि तुमने ऐसा सूप कभी चखा भी ना होगा। बावर्ची ने कहा, नहीं भाई, मैं कहाँ चखता, और मुझे तो हैरत है कि पत्थर का सूप भी तैयार हो सकता है। मगर अब क्या कसर रह गई है? बूढ़े ने कहा, अगर इस वक्त कहीं जरा सा मक्खन और बूंद भर दूध होता तो हम ये पत्थर का सूप बादशाह को भी पेश कर सकते थे। बावर्ची ने कहा, जरा ठहरो,
मेरे पास मक्खन और दूध दोनों हैं। ज़रा सी देर में उसने मक्खन और दूध लाकर दे दिया। बूढ़े ने उसे भी हांडी में डाल दिया और खूब अच्छी तरह फेंटने लगा। हांडी में से अब और अच्छी खुशबू उठने लगी। बूढ़े ने कहा, इतना शानदार सूप तैयार हो रहा है, तुम कहो तो ये मुर्ग का गोश्त भी इसमें डाल दूं, ताकि कोई कमी ना रह जाए इस पत्थर के सूप में। बावर्ची तो गौर से टिकटकी बांधे हुए देख रहा था। उसे तो दुनिया की और किसी चीज का ख्याल न था। बूढ़े ने उसे अपनी बातों में ऐसा लगाया कि उसने कहा, जरूर जरूर। अब बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया और बावर्ची से बोला, अब जरा से सब्र की जरूरत है। तुम देखना कितने मजे की हांडी तैयार होती है। अब तो तमाम रसोई घर में हांडी की खुशबू फैल रही है। बावर्ची ने कहा, और वो भी पत्थर का। बूढ़े ने कहा, ये कोई हैरत की बात नहीं है, मैं तुमको कमाल तो अब दिखाता हूँ। ये कहकर उसने हांडी में से पत्थर निकाल लिया और धोकर कहा, देखो ये पत्थर अभी जूं का तू मौजूद है। बावर्ची ये देखकर हैरत में पड़ गया। उसके बाद दोनों ने आधा आधा सूप पिया। बावर्ची को खूब मजा आ गया। उसने कहा, मैंने ऐसा सूप अपनी जिंदगी में कभी नहीं पिया था। बूढ़े ने भी खूब डटकर सूप पिया। अब बारिश रुक गई। बूढ़े ने बावर्ची से जाने की इजाजत मांगी। बावर्ची ने कहा, मेरे पास एक पौंड है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो, मैं उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। बूढ़े ने वो पत्थर बावर्ची को दे दिया और पौंड जेब में डालकर चलता बना और सोचने लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। जब जरा बाहर निकल गया तो बावर्ची को आवाज देकर बोला, क्यों भाई, हांडी पकाने की तरकीब तो आ गई? हाँ, और क्या, अब तो मैं खुद पका सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। यह अतर परवेज का लिखा हुआ मजमून है ये। अब देखें किस तरीके से उस बूढ़े ने उस बावर्ची को बेवकूफ़ बनाया। कितनी आसानी से वो उसको बेवकूफ़ बनाता गया और पत्थर भी उसको बेच गया। हालांकि सूप उसने दूसरे इंग्रेडिएंट्स का बनाया, दूसरी चीज़ें उसमें डाली थी, और लेकिन बावर्ची को उसने कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया पत्थर के सूप के नाम से। तो ये था पत्थर का सूप जो आपने देखा कि किस तरीके से तैयार होता है। ये तरीका घर पे भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं पत्थर का सूप बनाने की। चलिए, बहरहाल अब हम अल्फाज और माना देखते हैं इसके। सूप का माना होता है शोरबा, सालन, खुशामद, चिकनी चपड़ी बातें, चापलूसी। कसर है का मतलब कमी है। टिकटिकी बांधना मुहावरा है पलक झपकाए बगैर देखना। जू का तू इसका माना है जैसा का तैसा। पौंड ये इंग्लैंड में चलने वाले सिक्के का नाम है। एहसान मानना इसका माना है ममनून होना, शुक्रगुजार होना। सोचिए और बताइए, बूढ़ा कहाँ रहता था? आयरलैंड में रहता था। बूढ़े को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई? दौरान सफर उसके पास जो कुछ था सब खत्म हो गया और वो भूखा रहने पर मजबूर हो गया। बूढ़े ने सवाल नंबर 3, बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरखास्त की? ये सवाल नंबर 2 का जवाब हो गया कि बूढ़े को सफर के दौरान क्या मुसीबत पेश आई। उसका जो खाने का सामान था वो सब खत्म हो गया। वो भूखा रहने पर मजबूर था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करे, और भूख थी के बराबर बढ़ती जा रही थी। फिर साथ ही बारिश भी होने लगी और वो भीग कर बुरी तरह सर्दी से ठिठुरने लगा, या बुरी तरह उसको सर्दी का असर होने लगा। सवाल नंबर 3 देखें, बूढ़े ने बावर्ची से क्या दरखास्त की? बूढ़े ने बावर्ची से दरखास्त की कि मुझे अपने चूल्हे के पास बैठकर कपड़े सुखा लेने दो, खुश्क कर लेने दो। सवाल नंबर 4, बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए क्या तरकीब सूझी? उसने सोचा कि क्यों ना पत्थर का सूप बनाया जाए। उसने बावर्ची को मशवरा दिया कि मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ और पत्थर का बहुत ही अच्छा सूप बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। सवाल नंबर 5, बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया? बूढ़े ने पहले पानी में पत्थर डाला और उसमें उसके बाद उसने कुछ हल्के हल्के कुछ मसाले डालना शुरू किए। फिर उसने आटा डाला, उसके बाद उसने उसमें गोश्त डाला, और गोश्त से पहले उसने एक बड़ी जो हड्डी थी गोश्त लगी हुई, वो उससे उसने चलाना उसको शुरू किया। उसके बाद उसमें गोश्त डाला और फिर पत्थर निकाल लिया। इस तरीके से उसने पत्थर का सूप तैयार किया। सवाल नंबर 6, बावर्ची किस बात से हैरत में पड़ गया? वो इस बात से हैरत में पड़ गया था कि आखिर पत्थर का सूप कैसे तैयार होता है।
क्योंकि उसने इससे पहले कभी पत्थर का सूप बनते हुए नहीं देखा और ना ही पिया था। सवाल नंबर 7, बावर्ची ने बूढ़े को खुश होकर क्या दिया? उसने बावर्ची ने यानी बूढ़े को खुश होकर 1 पॉइंट दिया। सवाल नंबर 8, बूढ़े ने ये क्यों कहा कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस? बूढ़े ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो भूख बूढ़े को लगी थी और अगर वो डायरेक्ट खाने के लिए मांगा जिस तरीके से उसने, तो बावर्ची ने देने से इनकार कर दिया और वो खिलाता भी नहीं उसको। तो बूढ़े ने अपनी होशियारी से उसे बेवकूफ़ बनाया और पत्थर के सूप का झांसा देकर उसने उसका सारा गोश्त उसमें सूप में डालकर उसके गोश्त का सूप बना लिया और उसके बाद खुद भी पिया, उसको भी पिलाया और फिर सामने वाले को हैरत में भी डाल दिया और अपनी खूबी, अपनी अच्छाई का उसको कायल भी कर लिया। तो इस तरीके से बूढ़े ने ये बात बाद में कही कि अक्ल बड़ी होती है ना कि भैंस। अगर उसके अंदर अक्ल होती, बावर्ची के अंदर सही तरीके से वो अक्ल का इस्तेमाल करता, तो उसके समझ में आ जाता कि पत्थर का सूप नहीं बनता है और उसने बेवकूफ़ी का इजहार करते हुए उस पत्थर को खरीद भी लिया। उसके बाद हम देखें, सही जुमलों पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। किसी ज़माने में एक बूढ़ा रहता था, वो बड़ा बेवकूफ़ था। नहीं, वो तो बहुत होशियार था। देखा नहीं किस तरीके से उसने चूना लगाया उसको, बावर्ची को। तो ये गलत है, मतलब ये वाली लाइन गलत है। वो एक बार दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुआ, ठीक है। बूढ़ा सर्दी के मारे थर थर काँप रहा था, ठीक है। बूढ़े के बदन में गर्मी आई तो उसकी भूख खत्म हो गई, ठीक है। बूढ़े ने एक गंदा पत्थर जेब से निकाला और हांडी में डाल दिया। गंदा नहीं था, वो साफ पत्थर था। बूढ़े ने मुर्गी का सारा गोश्त हांडी में डाल दिया, बिल्कुल। बावर्ची ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, ये पत्थर मुझे मुफ्त में दे दो। उसने उसको नहीं, बावर्ची ने तो 1 पॉइंट दिया था पत्थर के बस। कितना मज़े का होता है पत्थर का सूप। यस। उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शानदार, खुशामद, तरकीब, सूप, मज़ा, हैरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना शानदार सूप तैयार किया उसने। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। गर्मी का मुतज़ाद होता है सर्दी, अक्लमंद का होता है बेअक्ल, खुशबू का होता है बदबू, आधा, पूरा, सब्र, बेसब्र, या क्या बोलते हैं, एजलत, अमली काम। बूढ़े ने पत्थर का सूप किस तरह तैयार किया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो आप अपने लफ्ज़ों में बता सकते हैं पत्थर का सूप किस तरीके से तैयार किया बूढ़े ने। गौर करने की बात है, इस कहानी में बावर्ची की सादगी और नेकी से चालाक बूढ़े ने फ़ायदा उठा लिया, अपनी भूख भी मिटाई और 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया। इतनी सादा लौही भी किसी के लिए मुनासिब नहीं। सादा लौही का मतलब होता है सिंपलिसिटी, और क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा डुसाइल होना, बहुत ही ज़्यादा भोला बन जाना। तो इतना भी किसी के लिए मुनासिब नहीं है। मतलब इंसान को होशियारी से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ताकि कोई दूसरा आपको का नाजायज़ इस्तेमाल ना करे। उम्मीद है ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट में जाकर आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।